अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इक्वल मैट्रिसेस सीखेंगे। इक्वल मैट्रिसेस किन्हें कहते हैं तो देखते हैं हम। इक्वल मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस। हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। तो हम कहेंगे मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल है एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। और ये इस तरीके से लिखा जाएगा ए इज इक्वल टू बी। लेकिन ये दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे और कब ऐसे लिखा जाएगा ए इज इक्वल टू बी? इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो रही हो। अगर ये दो कंडीशंस पूरी नहीं हो रही तो हम नहीं कह सकते कि दो मैट्रिसेस ए और बी आपस में इक्वल हैं, या ए इज इक्वल टू बी इस तरीके से नहीं लिख सकते जब तक ये वाली दो कंडीशंस फुलफिल ना करें, पूरी ना करें। पहली कंडीशन हम देखते हैं हमारे पास क्या है, द आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द आर्डर ऑफ बी। मैट्रिक्स ए का आर्डर जो है वो मैट्रिक्स बी के आर्डर के इक्वल होना चाहता है। एक मैट्रिक्स का आर्डर किस तरीके से फाइंड करते हैं ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं, हम इस एग्जांपल को देखते हैं एल और एम में। यहाँ पे मैट्रिक्स एल का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, सेकंड एलिमेंट 3, थर्ड एलिमेंट -1 और फोर्थ एलिमेंट 2। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। इसी तरह एम में भी देखें तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री कंसीडर होगा, सेकंड एलिमेंट के सेकंड एलिमेंट, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। जैसे इधर 3 है और इधर भी 3 है, तो ये 3 3 होने की वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज नहीं है। इस वजह से है कि ये भी दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है और ये भी दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे जो वैल्यू लिखी है ये 2 है और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे जो वैल्यू लिखी है वो -2 है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये -2 होगा, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग -2 होगा। बेशक ये इक्वल नहीं है, लेकिन ऐसी एंट्रीज को क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, जो सेम पोजीशन पे हो दोनों मैट्रिसेस में। तो इक्वल मैट्रिसेस होने के लिए अब दो चीज़ें लाजमी हैं। नंबर 1, पहले तो दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम होना चाहिए, फिर उसके बाद हमारे पास उनकी जो एंट्रीज हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज वो भी इक्वल होनी चाहिए, फिर हम कहेंगे दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी एग्जांपल्स में मैट्रिसेस इक्वल हैं और किस एग्जांपल में मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। तो पहली एग्जांपल में आते हैं, a इज इक्वल टू 1 3 -4 2, b इज इक्वल टू 1 2 + 1। अब ये भी मैथमेटिक्स में एक स्टाइल है नंबर्स लिखने का। जैसे ये 3 है तो इसे 3 लिखने की बजाय 2 + 1 कर दो, तो ये 2 + 1 3 ही है। और यहाँ पे -4 है, इधर -4 है, यहाँ पे 2 है और ये 4 - 2। ये 4 - 2 को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। तो अब हम चेक करते हैं ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो इनका आर्डर चेक करेंगे। ए का आर्डर 2/2, ए का आर्डर भी 2/2 है, बी का आर्डर भी 2/2, तो आर्डर तो सेम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करनी है। तो फर्स्ट है एंट्री 1, तो यहाँ से भी फर्स्ट एंट्री 1 इक्वल है। सेकंड एंट्री यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 + 1 3, सेकंड एंट्री भी इक्वल है। थर्ड एंट्री क्या है, -4 और इधर भी -4। यहाँ पे फोर्थ एंट्री है 2 और यहाँ पे भी फोर्थ एंट्री क्या होगी, 2 ही होगी। 4 - 2 को सॉल्व करें तो 2 ही आएगा। तो इन दोनों मैट्रिसेस का आर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब एल और एम में देखते हैं, ये सेकंड एग्जांपल में स्टूडेंट्स। तो इसका आर्डर जो है 2/2 है, इसका आर्डर भी 2/2 है, तो आर्डर तो दोनों का सेम है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2, यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट 2, थर्ड एलिमेंट 3 तो थर्ड एलिमेंट 3, फोर्थ एलिमेंट थर्ड एलिमेंट -1 तो थर्ड एलिमेंट -1, और फोर्थ एलिमेंट 2 और फोर्थ एलिमेंट -2। तो ये इनके फोर्थ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं ये इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स एल और एम दोनों इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, एल नॉट इक्वल टू एम, एल और एम दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब पी और क्यू की एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि इनका आर्डर सेम है या नहीं। तो पी का आर्डर तो होगा 2/2 और क्यू का आर्डर होगा 2/3। क्यू का आर्डर होगा 2/3। पी का आर्डर है 2/2, क्यू का आर्डर है
3/2, तो दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहली कंडीशन ही हमारी फॉल्स हो गई कि इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है। तो इस वजह से हम लिखेंगे P इज़ नॉट इक्वल टू Q, P और Q दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकते। तो ये थी स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो मैट्रिसेस फाइंड करने से पहले, इक्वल मैट्रिसेस फाइंड करने से पहले हम एक बात देखते हैं। यहाँ पे ये कुछ मैट्रिसेस हैं, ये जैसे C इज इक्वल टू 5 - 2, तो ये 5 - 2 को दो एलिमेंट्स या दो एंट्रीज नहीं है इसकी, ये 5 - 2 को आप सॉल्व करें तो ये 3 बनता है। चाहे तो आप एज इट इज लिखा रहने दें या फिर आप ऐसे इसे सिंप्लीफाई कर दें, C इज इक्वल टू 5 - 2 3, ये एक ही एंट्री है। इसी तरह और मैट्रिसेस में भी हैं हमारे पास, जैसे ये G है, तो यहाँ पे 3 - 1 ये दो एंट्रीज नहीं है, 3 - 1 एक ही एंट्री है 2, तो आप G को सिंप्लीफाई कर सकते हैं या ऐसे भी लिखा रहने दें। तो G हमारे पास बेसिकली है 3 - 1 2, 3 + 3 6। इसी तरह ये I है हमारे पास, तो 3 और 3 + 2 क्या है 5, ये 3 + 2 दो एंट्रीज नहीं है, एक ही एंट्री है 5। अब इसी तरह ये J भी है हमारे पास, J को भी आप सिंप्लीफाई कर लें, आसानी हो जाएगी। 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। अब हम इनमें से ढूंढेंगे इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे पास है मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए के इक्वल कौन सा मैट्रिक्स आएगा, तो इसका आर्डर बन रहा है 1/1। अब 1/1 का हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है, बी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, ये जस्ट एक सी ही है। तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू सी। तो ये दो मैट्रिक्स तो आपस में इक्वल हो गए, एक किसके इक्वल हो गया, सी के इक्वल हो गया। अब बी को देखते हैं, बी का आर्डर है 1/2, तो 1/2 आर्डर 3 और 5 और कहाँ पे है, इसे नहीं कह सकते, इसका आर्डर तो 1/2 है, लेकिन ये कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। यहाँ पे 3 और 5 है और यहाँ पे 5 और 3 है, तो ये दो डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। यहाँ पे पहला एलिमेंट 3 है और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 5 है, इस वजह से ये इक्वल नहीं है। तो बी के इक्वल कुछ और ढूंढ लेते हैं। सी के ई तो 4/4, एफ भी डिफरेंट है, एच आई आई आपके पास है 3 5 और बी भी है 3 5, तो हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू आई। अब बी किसके इक्वल हो गया, आई के। अब इसके बाद बी को हम देख चुके हैं, बी और आई ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो गए। अब सी की बजाय हम देखेंगे डी को, डी 5 3, तो और हमारे पास कोई भी इस तरीके का इस आर्डर का मैट्रिक्स नहीं है। अब ई की बारी है 4 0 6 2, तो 4 0 6 2 ये तो J इक्वल है, और फिर 4 0 6 2 H, E H और J ये तीनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू H इज इक्वल टू J, ये तीनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब उसके बाद G हमारे पास है 2 6 और F भी हमारे पास है 2 6, तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू G और G इज इक्वल टू F, एक ही बात होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने A B C और D की वैल्यूज फाइंड करनी है जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होती है, ये जस्ट इक्वेशन ही है जिसमें इक्वल का साइन आ जाए, लेकिन यहाँ पे नंबर्स या वेरिएबल्स लिखने की बजाय दो मैट्रिसेस को इक्वल किया गया है, तो इस वजह से इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। तो ये लिखने का, इक्वल लिखने का मीनिंग यही है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। हमने प्रूव नहीं करने के ये इक्वल है, हमें बताया जा रहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और आप A B C D की वैल्यूज फाइंड करें। अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं स्टूडेंट्स, तो फिर हमें पता है कि आर्डर भी सेम होगा, तो इनका आर्डर तो सेम ही है 2/2 और 2/2। और नेक्स्ट इसकी कंडीशन क्या थी, कोरेस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस भी नेक्स्ट कंडीशन थी कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है A + C और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 0, तो अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इट मीन्स A + C फिर किसके इक्वल है, ये तो 0 के इक्वल है, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। अब A + 2B सेकेंड एलिमेंट है
और इस मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट है -7, तो इट मीन्स a + 2b इज इक्वल टू -7। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, c-1 थर्ड एलिमेंट है और यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है 3, तो c-1 किसके इक्वल होगा, 3 के। इसी तरीके से 4d-6 किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये होगा 2d के, क्योंकि ये इसका फोर्थ एलिमेंट है और ये इसका फोर्थ एलिमेंट है। तो इस तरीके से अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो हम उनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को भी इक्वल करके इस तरीके की इक्वेशंस बना लेंगे। अब इस वक्त हमारे पास कितनी इक्वेशंस हैं, 1 2 3 4 इक्वेशंस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। अब इन इक्वेशंस में से किन इक्वेशंस को हमने पहले सॉल्व करना है और किन को बाद में। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन a + c, इसमें दो वैल्यूज हैं, a की भी फाइंड करनी है और c की भी, इसे अभी रहने देते हैं। a + 2b, इसमें भी दो वैल्यूज हैं, एक a की वैल्यू फाइंड करनी है और एक b की, इसे भी अभी रहने देते हैं। c-1 इज इक्वल टू 3, इसमें जस्ट a की वेरिएबल है c, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो c-1 इज इक्वल टू 3। तो ये जिनमें एक वैल्यू फाइंड करनी है उन इक्वेशंस को हम पहले सॉल्व करते हैं। c इज इक्वल टू 3, आपको पता है -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो c विल बी इक्वल टू 3 + 1 4, तो ये तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू फाइंड करते हैं, 4d यहीं पे रहेगा, ये 2d है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड से इस साइड पे आएगा तो +2d है, इधर आके -2d हो जाएगा। अब -6 है, ये इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा +6। 4d में से 2d माइनस कर दे तो आपके पास रह जाएगा 2d, बाकी रह जाएगा। 4 में से 2 माइनस हो गया तो 2d साथ वैसे ही लिखें आप 6। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, तो d विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, d इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 3। अब d की वैल्यू 3 आ चुकी है हमारे पास और c की वैल्यू 4। अब इस इक्वेशन में आए a + c इज इक्वल टू 0, यहाँ पे दो वैल्यूज थी, a + c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है स्टूडेंट्स, 4, तो ये c की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। a प्लस, अब c नहीं लिखना, c की जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है, 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, a विल बी इक्वल टू +4 है, दूसरी साइड पे जाके -4 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0 -4 ही रहता है। अब हम a की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, अब किसकी वैल्यू रह गई हमारे पास, a c d b की वैल्यू रह गई है। तो अब इस इक्वेशन को देखें, a + 2b इज इक्वल टू -7, a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -4, यहाँ पे लिख देंगे, -4 + 2b इज इक्वल टू -7, 2b इधर ही रहेगा, -4 दूसरी साइड पे जाके +4 हो जाएगा, -7 + 4, 2b इज इक्वल टू -3, b विल बी इक्वल टू 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -3/2, तो ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम a b c d की वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं। स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।